हेलो स्टूडेंट्स, हम आज साइन और कोसाइन फॉर्मूला के ऊपर बाकी के जो एग्जांपल्स है वो आगे करने का ट्राई करेंगे हम। लास्ट लेक्चर में मैंने सारे फॉर्मूलाज, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज जो इस ईयर में है वो सारी मैंने लिस्ट लिखा था उसका। प्लीज वो चीज़ आप ठीक से लर्न कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, याद रखिए। इस एग्जाम्पल में यही चीज ट्रांसलेट करनी है और कुछ नहीं है। ओके, यस, यहाँ पे जस्ट ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए हम एग्जाम्पल पे आ जाते हैं। ओके, और साइन कोसाइन के फॉर्मूला में भी मैंने आपको बताया, इनिशियली बिगिनिंग हम साइन कोसाइन फॉर्मूला से ही करते हैं, लेकिन उसमें आगे जिन चीज़ों का हमने जिन चीज़ों का यूज़ किया है, जिस फॉर्मूला का यूज़ किया है, बेसिक आइडेंटिटीज का यूज किया है, वही उसी तरीके से हमको आगे पढ़ना है। ओके, ठीक है। यहाँ पे एक एग्जांपल लिखा है, यहाँ पे फॉर एनी ट्राइंगल एबीसी। ओके, वो हमको लेके चलना है। सब जो भी एग्जांपल्स हम करेंगे उसमें इट इज बेस्ड ऑन द ट्राइंगल एबीसी है। ओके, तो यहाँ पे ये चीज है। और जब कभी भी ट्राइंगल एबीसी का एग्जाम्पल आएगा ट्रिग्नोमेट्री में, तो यू कैन फ्रीली यूज कैपिटल ए प्लस कैपिटल बी प्लस कैपिटल सी इज इक्वल टू पाई। वो जहां पे आपको सिमिलरिटी लानी रहेगी वहां पे आप वो यूज कर सकते हो। ओके, नाउ यहाँ पे बिगिन करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू ए बी कॉस सी माइनस सी कॉस बी। नाउ आई ऑलवेज यूज्ड टू से दैट कि जब भी प्रूव करने के एग्जांपल आते हैं ट्रिग्नोमेट्री में, तो हमको क्या प्रूव करना है उसके ऊपर हम ध्यान रखना है कि क्या हमको रिजल्ट लाने हैं। ओके, यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर है और लेफ्ट हैंड साइड क्या है, कॉस सी कॉस बी है। वी नो वेरी वेल दैट कि कोसाइन की फॉर्मूला में स्क्वायर वाले टर्म्स आते हैं साइड्स के। ओके, तो यहाँ पे यस यही चीजें करते हुए जाओ, आपका आंसर स्ट्रेट अवे आ जाएगा। जस्ट पहले मैं इसको एक्सपांड कर देता हूँ। यहाँ पे ये ए बी कॉस सी, क्योंकि यहाँ पे एंगल है और यहाँ पे सिर्फ साइड्स ही है, तो यस एंगल के बदले और एंगल के बदले में साइड्स का कन्वर्जन भी लिख सकता हूँ। ओके, तो यहाँ पे माइनस AC into cos B. Now we just put the value of cos C and cos B cosine formula के हिसाब से, because it is for triangle ABC। तो यहाँ पे ये AB cos C की फॉर्मूला, यानी हमको सर्कुलर रोटेशन याद रखना, ABC करके CAB यानी A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर अपन 2AB माइनस AC cos B that is a C स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपन 2CA। यहाँ पे ए बी कट हो जाएगा, यहाँ पे ए सी ये कट हो गया। बाकी मेरे पास क्या बचा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बाय 2 माइनस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय 2। ये चीज बची मेरे पास। नाउ एलसीएम 2 निकलेगा, तो यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस, यस माइनस है तो साइन चेंज होगी सबकी, माइनस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके, यहाँ पे देखेंगे तो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ये कट हो गया। बाकी कौन से टर्म्स रहते हैं मेरे पास, बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दैट इज मेरे पास रहेगा 2b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस 2c स्क्वायर डिवाइड बाय 2। यहाँ पे न्यूमरेटर में से 2 कॉमन निकलेगा, तो बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपन 2, दैट्स इट, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, यस मेरे पास आ गया राइट हैंड साइड। यस, इस तरह से एग्जांपल करने, दिस आर क्वाइट सिंपल। ओके, जो हम पढ़े वही चीजों में आगे अप्लाई करते हुए जाना है, लेकिन यहाँ पे रिजल्ट जो लाना है उसके ऊपर हमारी साइड रहनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने एक दूसरा सेक्शन का एग्जांपल लिखा है, प्रूव दैट, और ट्राइंगल के लिए ही है, ए ब्रैकेट में cos C माइनस cos B इज इक्वल्स टू 2B माइनस C, ये दोनों स्मॉल लेटर्स है, इनटू cos स्क्वायर A बाय 2। ओके, स्मॉल लेटर्स रिप्रेजेंट्स द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द ट्राइंगल अपोजिट टू द रिस्पेक्टिव वर्टेक्स। ओके, नाउ A होगा यानी वर्टेक्स A के सामने की साइड का ये मेजर है। ओके, लेंथ है उसका। ओके, इस तरह से हमको पता है इस ये जो कन्वेंशन हमने एक्सेप्ट किया है कोई, इसमें यहाँ पे साइड्स और एंगल, ट्राइंगल के साइड्स और एंगल के लिए। ओके, कैपिटल ABC विल बी द
3 angles of a triangle or small ABC will be the sides of the triangle. Okay, now यहाँ पे इसके ऊपर से ये चीज मुझे प्रूव करनी है. ओके, जस्ट वी कैन बिगिन लाइक दिस. यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स ए cos C माइनस cos B. ये चीज है मेरे पास. ओके, नाउ हमको इस एग्जांपल में किस तरह से आगे बढ़ना है. ओके, यस, ए आई ऑलवेज यूज्ड टू से, यहाँ पे कट हो गया था इसलिए मैंने यस इसको रिप्लेस नहीं किया, बट यहाँ पे यू कैन रिप्लेस दिस बाय ए बाय साइन. साइन फॉर्मूला से हम ए को रिप्लेस कर सकते हैं. और यहाँ पे ये चीज क्या है, cos C माइनस cos B, दैट इज नथिंग बट C माइनस C. यस, इस तरह से आगे बढ़ते हुए जाओ और हमको जो रिजल्ट्स लाने हैं वो हमारे हमको वो ऑब्जर्व करते हुए जाना है. उसमें से कौन सा कोई टर्म मेरे इन प्रोसेस में आ रहा है तो उसको साइड में करते हुए बाकी के टर्म्स सिंप्लीफाई करते हुए जाना है. ओके, नाउ यहाँ पे ए इसके जगह पे मैं के साइन ए लिख सकता हूँ. ओके, और इसका ब्रैकेट में ये सी माइनस सी यानी माइनस 2SS. ओके, तो यहाँ पे माइनस 2 साइन C प्लस B बाय 2 इंटू साइन C माइनस B बाय 2. ओके, ये चीज हो गई. अभी यहाँ पे के साइन ए, स्टिल यहाँ पे मेरे पास एक्चुअली C माइनस B आ रहा है और जनरली वी मेंटेन ऑर्डर ए बी सी का इस तरह से. ओके, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, माइनस 2 साइन, यस आई कैन राइट हियर B प्लस C बाय 2, वो मैं लिख सकता हूँ. यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, साइन, इसमें से मैं माइनस कॉमन निकाल रहा हूँ, तो क्या होगा B माइनस C बाय 2. ये चीज हम लिख पाएंगे. नाउ के साइन ए माइनस 2 साइन B प्लस C बाय 2 और साइन ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स को हमें पता है, तो ये हो जाएगा माइनस साइन ऑफ B माइनस C बाय 2. ओके, नाउ ये माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो अल्टीमेटली मैं लिख पाऊंगा के साइन ए 2 साइन B प्लस C बाय 2 इंटू साइन B माइनस C बाय 2. ये चीज मैं लिख पाऊंगा. नाउ अब हमको ये ध्यान देना है, मुझे लाना है वहां पे cos स्क्वायर A बाय 2, दैट मीन्स cos A बाय 2 वाला टर्म. cos A बाय 2 वाला टर्म कैसे आ सकता है, तो यहाँ पे एक तो ये साइन ए इज इक्वल टू उसकी जगह पे मैं 2 साइन A बाय 2 इंटू cos A बाय 2 लिख सकता हूँ. तो उसमें से मेरा एक A बाय 2 cos A बाय 2 मुझे मिल जाएगा जो मुझे लाना है. दूसरा यहाँ पे B प्लस C, नाउ यू नो वेरी वेल दैट B प्लस C की जगह पे मैं पाई माइनस A लिख सकता हूँ, बिकॉज फॉर ट्राइंगल A प्लस B प्लस C इज इक्वल टू पाई. ओके, तो उसमें भी एक cos A बाय 2 आएगा, तो यस वो टर्म आ जाएगा, बाकी के अपने आप एडजस्ट हो जाएंगे. ठीक है, तो यहाँ पे के इसकी जगह पे 2 साइन A बाय 2 इंटू कॉस A बाय 2 और ब्रैकेट में 2 साइन B प्लस C की जगह पे पाई माइनस A इंटू साइन B माइनस C बाय 2 बिकॉज A प्लस B प्लस C, A प्लस B प्लस C is equals to 5. Therefore B plus C is equals to pi minus A. ये मैं लिख सकता हूँ. ओके, नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे जस्ट 2k साइन A बाय 2 इंटू कॉस A बाय 2, ये सर मल्टीप्लीकेशन में ही है ना, तो जैसे ये 2 को भी मैं आगे लिख लेता हूँ, 2 2 सा 4, इस तरह से मैं लिख देता हूँ. ओके, नाउ यहाँ पे ये टर्म्स में सेपरेट कर रहा हूं, तो साइन पाई बाय 2 माइनस A बाय 2 इंटू साइन B माइनस C बाय 2, ये चीज हो जाएगी. नाउ आई हैव 4k साइन A बाय 2 इंटू कॉस A बाय 2. यस, साइन पाई बाय 2 माइनस A बाय 2, दैट इज साइन पाई बाय 2 माइनस x, दैट इज अ cos x.
उस हिसाब से यहाँ पे ये चीज होगी cos a by 2 into sin b minus c by 2। नो यहाँ पे cos a by 2 that is cos square a by 2, इसको मैं साइड में लिखता हूं। तो यहाँ पे 4k sin a by 2 into sin b minus c by 2 into cos square a by 2। जैसे एक टर्म आ गया, अब बाकी ये दो टर्म लाने हैं। दैट मीन्स यहाँ पे ये सब एंगल में है, यहाँ पे मेरे को साइड के टर्म्स में लाना है। ओके, और यहाँ पे b माइनस सी है, दैट मीन्स दोनों के बीच में माइनस साइन है, लेकिन यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन है। तो यहाँ यू कैन जस्ट मल्टीप्लीकेशन को आप एडिशन या सब्सट्रैक्शन में कन्वर्ट करो, और उससे पहले यू शुड मेंटेन अ सिमिलैरिटी। यहाँ पे क्या है, साइन a बाय 2 है, और यहाँ पे क्या है, साइन b माइनस सी बाय 2। तो यहाँ पे एक ही जगह पे मैं पाई माइनस बी प्लस सी बाय बी प्लस सी बाय 2 में लिख सकता हूँ। ओके, तो जस्ट यही चीज मैं कर रहा हूँ, 4k फॉर मेंटेनिंग द सिमिलैरिटी। ओके, क्योंकि यहाँ पे a बाय 2 है, यहाँ पे b माइनस है, माइनस में कुछ नहीं कर सकता हूँ, लेकिन एडिशन होगा या सिंगल टर्म होगा तो उसकी जगह पे मैं इस लॉजिक का यूज करके मैं सेपरेट कर सकता हूँ। तो एक ही जगह पे पाई माइनस बी प्लस सी बाय 2 ये चीज हुई इंटू साइन b माइनस सी बाय 2 इंटू कॉस स्क्वायर a बाय 2। यस, यहाँ पे वापस मैं सेपरेट करता हूं, तो 4k साइन पाई बाय 2 माइनस b प्लस सी बाय 2 इंटू साइन b माइनस सी बाय 2 इंटू कॉस स्क्वायर a बाय 2। ये चीज आई। नाउ मैं राइट हैंड साइड लिख रहा हूं यहाँ पे, यस, इज इक्वल्स टू, अगेन यहाँ पे ये चीज आई, साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू कॉस एक्स। तो इस हिसाब से इसका हम लिख सकेंगे, साइन पाई बाय 2 माइनस बी प्लस सी बाय 2 की जगह पे कॉस बी प्लस सी बाय 2 हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे 4k साइन का कॉस होगा, ओके, कॉस बी प्लस सी बाय 2 इंटू साइन b माइनस सी बाय 2 इंटू कॉस स्क्वायर a बाय 2। ये चीज आ गई। स्टिल यहाँ पे अब हमको ये चीज, सिमिलरिटी तो आ गई है, और यहाँ पे एंगल का मल्टीप्लीकेशन है और यहाँ पे साइड का सब्सट्रैक्शन है। तो यस, वी कैन कन्वर्ट ये जो मल्टीप्लीकेशन है cos cc 2 को मैं 2cs, ओके, 2cs इज इक्वल्स टू s प्लस s, उस हिसाब से हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे यस 2k ब्रैकेट में 2 cos b प्लस सी बाय 2 इंटू साइन b माइनस सी बाय 2, ओके, इंटू cos स्क्वायर a बाय 2 इज इक्वल्स टू, यस, 2cs इज इक्वल्स टू s प्लस s। तो यहाँ पे 2k और यहाँ पे साइन b प्लस सी बाय 2 प्लस b माइनस सी बाय 2 माइनस साइन b प्लस सी बाय 2 माइनस b माइनस सी बाय 2, ओके, into cos square a by 2, because we know that 2 cos x into sin y is equals to sin x plus y minus sin x minus y। ओके, तो यहाँ पे ये sin x plus y minus sin x minus y ये चीज किया मैंने। तो यहाँ पे अल्टीमेटली 2k, यस, इसको मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो sin 2 यहाँ पे b प्लस c प्लस b माइनस c माइनस साइन b प्लस c माइनस b प्लस c बाय 2 इंटू कॉस स्क्वायर a बाय 2, 2k, यहाँ पे c कट हो रहा है, बाकी बचा b प्लस b 2b बाय 2, दैट इज b होगा। तो ये होगा साइन b माइनस
यहाँ पे b माइनस बी कट हुआ, 2c/2 दैट इज c, दैट इज साइन c इंटू कॉस स्क्वायर a/2। ये चीज आ गई। स्टिल b माइनस सी। नाउ जैसे हमने आगे लिखा था यहाँ पे a इज इक्वल टू के साइन ए, तो b की जगह पे k साइन b होना चाहिए और c की जगह पे k साइन c होना चाहिए। तो यस, यहाँ पे क्या करेंगे, ये k को हम अंदर लेके जाएंगे, तो 2k साइन b माइनस k साइन c इंटू कॉस स्क्वायर a/2। yes, it is nothing but it's a b minus c into cos square a/2, because we know that यहाँ पे sin a by a is equals to sin b by b। सॉरी, इस तरह से लिखना है, a अपन sin a is equals to b अपन sin b is equals to c अपन sin c, ओके, is equals to k। तो उसके हिसाब से a is equals to k sin a, b is equals to k sin b, it's nothing but your right hand side, जो हमको प्रूव करना है। ओके, सो दीज आर द थिंग्स। यहाँ पे इस तरह से एग्जांपल करने हैं। फर्स्ट, इनिशियली हमको जो a स्मॉल वगैरह जो दिखते हैं उसपे जगह साइन हम रख सकते हैं। जो फंडामेंटल चीजें हैं, आइडेंटिटीज है या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के सब्सट्रैक्शन, एडिशन जो भी है, वो चीज हम आगे बढ़ाते हुए जाते हैं। जो रिजल्ट्स लाना है वैसे टर्म हमको सेपरेट करते हुए जाना है। यहाँ पे cos a/2 लाना है, तो ये cos a/2 जो निकल पाए रहा है वो, उसको मैंने यहाँ पे सेपरेट कर दिया। बाकी का फिर सिमिलरिटी लाके हम वापस एडजस्ट करके जो टर्म लाने हैं वो हम ला सकते हैं। ओके, सो जस्ट थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बट यू कैन डू इट। ओके, सो ये इस तरह से ये देख लीजिए एग्जांपल। हम नेक्स्ट दूसरे एग्जांपल देख रहे हैं। यस, यहाँ पे एग्जांपल लिखा है, हमको प्रूव ही करना है, तो आइदर यू कैन गो फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड और राइट हैंड साइड टू लेफ्ट हैंड साइड। ओके, और जब मैंने बोला भी है, जब भी इस तरह के एग्जांपल हो और एक साइड सभी स्मॉल टर्म से और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में आ रहे हैं, तो यू शुड चूज फॉर दैट साइड, और उसके बाद उसको सिलेक्ट करके उसके अपोजिट साइड पे हमको जाना चाहिए। मैं ये एग्जांपल आपको दोनों तरीके से दिखा देता हूँ, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड किस तरह से जाना है और राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड किस तरह से जाना है। ओके, नाउ फर्स्ट वी बिगिन विथ लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड। ओके, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू साइन b माइनस सी अपन साइन b प्लस सी। नाउ मैंने हमेशा बोला है, जब भी एग्जांपल को हम अप्रोच करते हैं प्रूव करने के एग्जांपल पे, तो जो रिजल्ट लाना है उसके ऊपर हमको कंसंट्रेट करना है, उसमें कौन से टर्म है। ओके, यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर और यहाँ पे साइन बी माइनस सी है। इसका एक्सपांशन करूंगा तो ये चीज आएगी नहीं, बट हमें पता है कि साइन की फॉर्मूला है वो b इज इक्वल्स टू साइन के साइन हम लिख सकते हैं। ओके, तो इसका मतलब बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू के स्क्वायर साइन स्क्वायर बी और सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू के स्क्वायर साइन स्क्वायर सी होगा। के स्क्वायर कॉमन निकालूंगा तो मेरे पास क्या बचेगा, साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर सी। यहाँ पे जो टर्म दी है उसमें साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर के ऊपर लाना हो, क्योंकि साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर सी आएगा तो उसकी जगह पे मैं के स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस के स्क्वायर सी स्क्वायर इस तरह से लिख के मैं उसको सिंप्लीफाई कर पाऊंगा। तो यहाँ पे ये चीज करना होगा, तो क्या करना पड़ेगा, साइन बी माइनस सी है, साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर सी कौन से एक्सप्रेशन में मेरे पास आता है, तो मेरे पास एक एक्सप्रेशन है साइन एक्स प्लस वाई इंटू साइन एक्स माइनस वाई इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर वाई है। वही चीज मुझे यहाँ पे लानी है, तो ये चीज प्रूव होगी। तो ये b माइनस सी है तो b प्लस सी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, यस, साइन b प्लस सी से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और साइन b प्लस सी से डिवाइड कर रहा हूँ। क्यों, क्योंकि ये चीज करूंगा तो मुझे साइन स्क्वायर b माइनस साइन स्क्वायर सी मिलेगा। राइट हैंड साइड मेरे को जो प्रूव करना है बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ये लेफ्ट हैंड साइड एंगल है और ये साइड्स है। यस, एंगल और साइड को रिलेट करते हुए साइन की फॉर्मूला है बी अपन साइन ए a upon sin a is equals to b upon sin b is equals to c upon sin c is equals to k है। दैट मींस a की जगह पे मैं sin b की जगह पे मैं k sin b और c की जगह पे k sin c ओके एंगल के टर्म में लिख सकता हूँ। यहाँ पे ये चीज लिखूंगा तो k स्क्वायर sin स्क्वायर b माइनस k स्क्वायर sin स्क्वायर c, k स्क्वायर कॉमन निकलेगा,
तो साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर सी इस तरह का एक्सप्रेशन आएगा तो मैं लिख पाऊंगा ये चीज। ओके, तो वही चीज लाने के लिए यहाँ मेरे पास साइन बी माइनस सी है, साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर सी लाना है मुझे, तो यहाँ पे मुझे ये चीज करना पड़ेगा कि मुझे जो आइडेंटिटी है साइन एक्स प्लस वाई इंटू साइन एक्स माइनस वाई इज टू साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर वाई, उसका मैं इस्तेमाल करूँ। तो उसके लिए मैंने साइन बी बाय बी प्लस सी से मल्टीप्लाई किया और डिवाइड किया। तो यस ऊपर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर सी, और डिनोमिनेटर में क्या होगा, एक्सक्यूज मी, साइन बी प्लस सी इंटू साइन बी प्लस सी, दैट मीन्स डिनोमिनेटर में हो जाएगा साइन स्क्वायर बी प्लस सी। ओके, नाउ नीचे क्या लाना है, ए स्क्वायर। नाउ यू नो दैट क्या करना है, बी प्लस सी की जगह पे पाई माइनस है, तो ये हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे यस साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर सी, नीचे डिनोमिनेटर में साइन स्क्वायर बी प्लस सी की जगह पे पाई माइनस ए। ओके, नाउ बिकॉज ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू प्लस सी इज इक्वल्स टू पाई, देयरफॉर b प्लस सी इज इक्वल्स टू पाई माइनस ए, ये चीज होगा। यस, नाउ यहाँ पे साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर सी अपन ये चीज हो जाएगी साइन स्क्वायर ए, साइन पाई माइनस ए इज इक्वल्स टू साइन ए, साइन स्क्वायर ए हो गया। यस, नाउ अब आपका एग्जाम्पल फिनिश हो जाएगा। कैसे, यस, अब साइन स्क्वायर बी की जगह पे साइन फॉर्मूला के हिसाब से मैं के स्क्वायर बी स्क्वायर और माइनस इसकी जगह पे के स्क्वायर सी स्क्वायर और इसकी जगह पे के स्क्वायर ए स्क्वायर, बिकॉज यस साइन बी है तो यहाँ पे मैं इस तरह से साइन ए बाय ए साइन बी बाय बी इज इक्वल्स टू साइन सी बाय सी इज इक्वल्स टू के। तो इसके हिसाब से साइन ए इज इक्वल्स टू ए के, तो यहाँ पे साइन स्क्वायर बी है तो साइन बी इज इक्वल्स टू बी के, तो बी स्क्वायर के स्क्वायर इस तरह से हम लिख पाएंगे। ओके, नो, और मैंने आपको बताया भी है ये साइन की फॉर्मूला हम दोनों तरीके से यूज करते हैं। एग्जांपल में इसकी जगह के रिप्लेस करना है, अगर साइन रिप्लेस करनी है तो ए अपन साइन ए इज इक्वल्स टू बी अपन साइन बी इज इक्वल्स टू सी अपन साइन सी इज इक्वल्स टू के लेंगे। एंगल को रिप्लेस करना है तो साइन ए अपन ए इज इक्वल्स टू साइन बी अपन बी इज इक्वल्स टू साइन सी अपन सी इज इक्वल्स टू के, ये चीज हम लिख सकते हैं। ओके, बिकॉज दे आर इन प्रोपोर्शन। ओके, एंगल साइड और उसके अपोजिट वर्टेक्स का साइन दे आर इन प्रोपोर्शन, वो साइन फॉर्मूला क्या बेसिक डेफिनेशन है। तो यहाँ पे न्यूमरेटर में से के स्क्वायर कॉमन निकलेगा। यस, ब्रैकेट में क्या बचा, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपन के स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर, के स्क्वायर गया, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, ये चीज आ गया। और हम राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड भी चाहते हैं। okay? और यहाँ पे राइट हैंड साइड इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपन ए स्क्वायर, यहाँ पे यस उल्टा लॉजिक यूज करना है। यहाँ पे बी स्क्वायर की जगह पे के स्क्वायर साइन स्क्वायर बी माइनस के स्क्वायर साइन स्क्वायर सी अपन के स्क्वायर साइन स्क्वायर ए। यस, न्यूमरेटर में से के स्क्वायर कॉमन निकलेगा, साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर सी अपन के स्क्वायर साइन स्क्वायर ए, के स्क्वायर गया, साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर सी, दैट इज साइन बी प्लस सी इंटू साइन बी माइनस सी, साइन बी प्लस सी इंटू साइन b minus c, because we know that sin x plus y into sin x minus y is equals to sin square x minus sin square y। यस, वही चीज मैंने की है। और नीचे भी यस sin b plus c लाना है तो a को पाई माइनस b plus c से रिप्लेस करो, तो यहाँ पे ये sin पाई माइनस b plus c, because we know that a plus b plus c is equals to pi, that means a is equals to pi minus b plus c। तो यहाँ पे ये sin b प्लस सी इंटू साइन b माइनस सी, यहाँ पे ये हो जाएगा साइन स्क्वायर b प्लस सी, साइन स्क्वायर b प्लस सी कट हो गया, साइन b माइनस सी अपन साइन b प्लस सी, दैट इज इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड साइड।
आइदर वे यू कैन गो, आप कर सकते हो। यस, इस तरह से ये एग्जाम्पल है। ओके, और मैंने पहले भी बताया है, इट्स नॉट नेसेसरी कि सर ने जो तरीका अपनाया वही अपनाओ। यस, यू कैन यूज योर लॉजिक, बट स्टेप्स लॉजिकल होने चाहिए, एकदम से कोरिलेट होने चाहिए। इस तरह से हमको लिखना है, बाकी यू कैन गो योर ऑन वे बेटा। ओके, हम नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। यस, यहाँ पे मैंने ये 9th वाला एग्जाम्पल लिखा है। इस ट्राइंगल एबीसी के लिए ये प्रूव करना है, b plus c into cos b plus c by 2 is equals to a cos b minus c by 2। ये चीज हमको करनी है। ओके, नाउ जहाँ पे ज्यादा टर्म है हम बोलेंगे लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, ए बी सी जो स्मॉल फॉर्म में आता है तो साइन के फॉर्म में लिखिए। यस, जो टर्म हमको लाना है उसके ऊपर आप कंसंट्रेट कीजिए कि वो कैसे आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू मेरे पास है b plus c into cos b plus c by 2। यस, यहाँ पे b plus c यानी b की जगह पे मैं k sin b और c की जगह पे k sin c लिख सकता हूँ। अब ये आपको पता चल जाता है, ये फिर बाजू में आपको रिजल्ट लिखने की जरूरत नहीं है। k sin c into cos b plus c by 2, k कॉमन निकलेगा ब्रैकेट में sin b plus sin c into cos b plus c by 2, ये चीज लिखेंगे। Now you know the process, sin b plus sin c, so we can add s plus s plus s, that is a 2sc। okay, तो यहाँ पे k 2 sin b plus c by 2 into cos b minus c by 2 into cos b plus c by 2, ये चीज होगी। नाउ जस्ट हैव अटेंशन, जो चीज मुझे प्रूव करनी है वो ऐसे वाला कोई टर्म यहाँ पे आ गया है तो यस यहाँ पे ये आ गया है cos b minus c, इसको साइड में कर दो। बाकी के टर्म देखेंगे आप तो ऊपर प्रूव करने में मेरे पास क्या बाकी रहा, तो स्मॉल a, और यहाँ पे मेरे पास क्या है sin b plus c by 2 और b plus c by 2, b plus c आ रहा है तो यस दोनों पे आप b plus c की जगह पे पाई माइनस 1 लिखोगे तो a वाला टर्म आएगा। तो यहाँ पे यही चीज करना है, तो यहाँ पे यस यहाँ पे ये चीज लिखो k 2 sin, यहाँ पे b plus c की जगह पे मैं पाई माइनस a by 2 ये टर्म मैं पहले लिख रहा हूँ। cos सिमिलरली यहाँ पे भी b plus c की जगह पे पाई माइनस a by 2 इंटू cos b minus c by 2। ओके, इन दोनों में टर्म सेपरेट करेंगे तो k 2 sin ये होगा पाई by 2 माइनस a by 2 इंटू cos पाई by 2 माइनस a by 2 to cos b minus c by 2। yes, k 2 sin pi by 2 minus x is equals to cos x, उस हिसाब से यहाँ पे cos a by 2 होगा, cos pi by 2 minus x is equals to sin x, उस हिसाब से ये चीज होगा sin a by 2 into cos b minus c by 2। now what is this, ये मेरे पास 2 cos a by 2 into sin a by 2, that is 2 sin a by 2 into cos a by 2, क्या लिख पाएंगे sin a। we have sin 2x is equals to 2 sin x into cos x, और उस पे ही उसके बेस पे ही sin x is equals to 2 sin x by 2 into cos x by 2। x की जगह पे a है तो यस 2 sin x a by 2 into cos a by 2, that is equals to sin a। तो यहाँ पे k into sin a cos b minus c by 2 because 2 sin a by 2 into cos a by 2 is equals to sin a। वो हमारे पास आइडेंटिटी है sin 2a की, उसके बेस पे ये चीज है। ना जिस तरह से यहाँ पे b की जगह पे k sin b लिखा तो उसी हिसाब से k sin a आया तो उसकी जगह पे मैं a लिख सकता हूँ, a cos b minus c by 2 that is equals to right side। इस तरह से हम ला सकते हैं, ये आपका रिजल्ट हो गया। ओके, सो ये भी यूज कर सकते हो आप। यहाँ पे भी राइट हैंड साइड से
लेफ्ट हैंड साइड आ सकते हो, उसमें आपको एक ही जगह पे के साइन बी लिख के आपको आगे बढ़ना पड़ेगा और के साइन ए लिखना पड़ेगा। फिर के साइन ए लिखा तो एक ही जगह पे सिमिलरिटी पाई माइनस बी प्लस सी लिखोगे, यस, फिर आगे बढ़ते हुए जाओगे तो यस आपको ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, सो दिस आर द थिंग्स। इस तरह से आप यू कैन गो आइदर फ्रॉम लेफ्ट हैंड टू राइट हैंड और राइट हैंड टू लेफ्ट हैंड। ओके, बट जनरली जहाँ पे थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड टर्म से ज्यादा टर्म से ऐसा लगता है, उसको लेके उसका सिंप्लीफिकेशन करते हुए जाओगे तो आपको दूसरा साइड इजीली प्रूव हो जाएगा। ओके, जस्ट राइट डाउन क्विकली, हम आगे देखते हैं। जैसे यहाँ पे ये एग्जांपल है, प्रूव दैट a cos a plus b cos b plus c cos c is equals to 2a sin b sin c। ओके, इट्स गुड एग्जांपल और ये इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, डिफिकल्ट नहीं है, अप्लाई ही करना है और कुछ नहीं है। यस, लेफ्ट हैंड साइड पे ज्यादा टर्म्स है तो ऑब्वियसली हम लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड प्रूव करेंगे और कुछ नहीं है। और यस, cos a cos b cos c है, लेकिन राइट हैंड साइड साइन ही लाना है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे a b c की जगह पे k साइन a के साइन बी और के साइन सी लिखूंगा, हमारा अपने आप रास्ता मिलेगा। ओके, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू ए कॉस ए प्लस बी कॉस बी प्लस सी कॉस सी, ये चीज है। यस, वी कैन रिप्लेस ए बी सी, स्मॉल ए बी सी बाय के साइन ए इंटू कॉस ए, यहाँ पे के साइन बी इंटू कॉस बी प्लस के साइन सी इंटू कॉस सी। ओके, नाउ यहाँ पे मुझे राइट हैंड साइड साइन बी साइन सी वगैरह चीजें ही लानी है। ओके, यहाँ पे और एक चीज आप ऑब्जर्व करो, यहाँ पे साइन ए कॉस है, साइन बी कॉस बी साइन सी कॉस सी, यस, ये इस तरह के टर्म आ रहे हैं। यस, तो यहाँ पे इसके रिलेटेड मेरे पास आइडेंटिटी है, साइन 2x इज इक्वल टू 2 sin x इंटू cos x, उस तरह का है ये चीज, लेकिन उसके लिए 2 चाहिए। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, फर्स्ट k तो कॉमन निकल रहा है, 2 से मल्टीप्लाई करूंगा और 2 से डिवाइड करूंगा, तो यहाँ पे मैं k/2 इसकी जगह पे 2 sin a इंटू cos a प्लस 2 sin b इंटू cos b प्लस 2 sin c इंटू cos c, ये चीज होगा। यस, 2 sin a cos a, दैट इज नथिंग बट sin 2a, यहाँ पे k/2 sin 2a, यस, जितना हो सके हमको स्मॉल एक्सप्रेशन लाना है, ये हो जाएगा sin 2b प्लस, अब मेरे को क्या साइन सी लाना है ना, तो यहाँ पे ये एज इट इज रख गया, ये दो मैंने सिंप्लीफाई किए, इसको मैं एज इट इज रखता हूँ, 2 sin c इंटू cos c, यहाँ पे मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। यस, ये चीज s प्लस s यानी 2sc, तो यहाँ पे k/2 इसकी जगह पे 2 sin 2a प्लस 2b/2 इंटू cos 2a माइनस 2b/2 प्लस 2 sin c इंटू cos c, k/2 2, प्लस न्यूमरेटर में से 2 कॉमन निकला, 2 कट हो जाएगा, 2 sin a प्लस b इंटू cos, यहाँ पे 2 कॉमन निकलेगा तो cos a माइनस b प्लस 2 sin c इंटू cos c। नाउ सिमिलरिटी मेंटेन करनी है, यहाँ पे a प्लस बी आया है तो a प्लस बी की जगह पे मैं पाई माइनस सी लिख सकता हूँ, तो यहाँ पे k/2 2 sin पाई माइनस सी इंटू cos a माइनस b प्लस 2 sin c इंटू cos c is equals to k/2 sin पाई माइनस सी, दैट इज द sin c होगा, तो 2 sin c इंटू cos a माइनस b प्लस 2 sin c इंटू
cos c, यस दोनों में से कुछ कॉमन निकल रहा है तो यस 2 sin c कॉमन निकल रहा है तो k इंटू 2 sin c कॉमन बाय 2, बाकी कौन से टर्म्स बचेंगे ब्रैकेट में, cos a माइनस b प्लस cos c, ये चीज बचा, ये 2 कट हो गया, साइन सी मुझे लाना है, साइन सी मिल गया यहाँ पे, बाकी ये चीजें मुझे लानी है, उसके लिए ब्रैकेट में देखेंगे तो c प्लस सी है लेकिन एंगल डिफरेंट है, यहाँ पे a माइनस बी है तो यहाँ पे c, तो c की जगह पे मैं पाई माइनस a प्लस बी लिख सकता हूँ, तो यस वी कैन राइट दैट थिंग, तो यहाँ पे k साइन c cos a माइनस बी प्लस cos इसकी जगह पे पाई माइनस a प्लस बी, बिकॉज दिस ऑल एग्जाम्पल्स आर फॉर ट्राइंगल एबीसी, और ट्राइंगल एबीसी के लिए तीनों एंगल का एडिशन इज ऑलवेज 180 डिग्री और पाई रेडियन, दैट इज a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पाई हम लिख सकते हैं, उसका ही इस्तेमाल करके यहाँ पे c की जगह पे मैंने पाई माइनस a प्लस बी लिखा है। नाउ k साइन सी, और ये लिखने की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि यहाँ पे a माइनस बी और c हम सिमिलरिटी लाने का ट्राई करते हैं। ओके, नाउ यहाँ पे cos a माइनस बी, नाउ cos पाई माइनस एक्स इज इक्वल टू व्हाट, तो माइनस cos x, बिकॉज इट इज इन द सेकंड क्वाड्रेंट और पाई है तो cos का cos ही रहेगा, तो ये इसकी जगह पे माइनस cos a प्लस बी, ये चीज आ गया, k sin c, नाउ इट इज नथिंग बट c माइनस c, c माइनस c इज इक्वल टू माइनस 2 SS, तो यहाँ पे माइनस 2 साइन a माइनस बी प्लस a बाय प्लस बी डिवाइड बाय 2 x प्लस y बाय 2 इंटू साइन a माइनस बी माइनस a प्लस बी बाय 2, ये चीज हुआ, यहाँ पे k साइन सी माइनस 2 साइन, यहाँ पे b कट हो रहा है, 2a बाय 2 दैट इज a होगा, तो ये साइन a, और यहाँ पे अभी ये ब्रैकेट ओपन करना है तो साइन a माइनस बी माइनस a माइनस b बाय 2, k साइन c इंटू माइनस 2 साइन a, और यहाँ पे a माइनस a कट हुआ, माइनस बी माइनस बी माइनस 2b डिवाइड बाय 2 माइनस बी होगा, साइन ऑफ माइनस b, ओके, इज इक्वल टू k साइन c माइनस 2 साइन a, साइन ऑफ माइनस b इज इक्वल टू माइनस साइन b, बिकॉज वी नो दैट साइन ऑफ माइनस x इज इक्वल टू माइनस साइन x, तो यहाँ पे ये माइनस साइन b, इस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो मेरे पास आएगा k साइन c इंटू 2 साइन a इंटू साइन b। ओके, नाउ जो टर्म्स हमको लाने हैं वो एडजस्ट करते हैं हम, 2a साइन b साइन c तो चाहिए मुझे, ये साइन b और साइन c चाहिए, और 2 आगे है तो यहाँ पे 2 आएगा, और बाकी बचेगा k साइन a इंटू sin b into sin c, yes, now we know that k sin a is जिस तरह से a is equals to k sin a, तो yes k sin a की जगह पे a आ जाएगा, तो यहाँ पे 2a sin b into sin c, that is right hand side, इस तरह से ये एग्जाम्पल करने हैं। ओके, यस इट्स एन इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल, नया कुछ नहीं है, जस्ट टर्म्स जो लाने हैं, जो हमको प्रूव करना है, वो हमको ऑलवेज वी शुड लुक फॉर दैट दोस टर्म्स, कि जो प्रूव करना है वो मैं सिंप्लीफिकेशन करते हुए जा रहा हूँ, तो वो टर्म मुझे कहाँ पे दिख रहे, तो उसको मैं कहाँ से सेपरेट करते हुए जाऊँ, और बाकी की एडजस्ट सिमिलरिटी जो मेंटेन करनी रहती है। ओके, और उसमें भी b माइनस सी नहीं, लेकिन अगर a प्लस बी रहेगा तो मैं उसको c से रिप्लेस कर पाऊंगा, और c होगा तो उसको a प्लस बी से रिप्लेस कर पाऊंगा, इस तरह से हम आगे बढ़ते हुए जाएंगे। ओके, सिमिलरली अगर a होगा तो उसको b प्लस सी से हम रिप्लेस कर सकते हैं इस तरह से, बिकॉज a प्लस बी प्लस सी पाई है,
वो चीज का हम इस्तेमाल करेंगे। ओके, जस्ट राइट डाउन दिस एग्जांपल क्विकली। ओके, अब मैं एक लास्ट वन, एक और एग्जांपल आपको दिखा देता हूँ। एक एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा है, प्रूव दैट cos a by a plus cos b by b plus cos c by c is equals to a square plus b square upon 2abc। ओके, या वी शुड बी वाइज इनफ। यहाँ पे मेरे पास cos a अपन a है, यस, वो राइट हैंड साइड मुझे ये तीनों स्क्वायर आ रहे हैं। हमको पता है cos a की फॉर्मूला में डिनोमिनेटर में bc आएगा, यहाँ पे a ऑलरेडी है तो abc हो जाएगा। cos b के डिनोमिनेटर में रहेगा ac, b है, यहाँ पे भी abc हो जाएगा। cos c के डिनोमिनेटर में ab आता है, यहाँ पे से abc जो मुझे लाना है वो चीज आ जाएगी। तो जस्ट सिंपली यहाँ पे cos a cos b cos की जगह c की जगह पे कोसाइन फॉर्मूला के हिसाब से हमको रिप्लेस करना है और कुछ नहीं है। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू cos a by a प्लस cos b by b प्लस cos c by c। ये cos a की जगह पे हम बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर अपन 2bc डिवाइड बाय a प्लस cos b की जगह पे सी स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर अपन 2ca डिवाइड बाय b प्लस सिमिलरली cos c की जगह पे ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस सी स्क्वेयर अपन 2ab डिवाइड बाय c। यस, जो मेरे को नीचे लाने हैं वो तीनों नाम यहाँ पे आ जाएंगे। इस टर्म्स को हम रीअरेंज करेंगे तो यहाँ पे बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर अपन 2abc प्लस सिमिलरली यहाँ पे सी स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर अपन 2abc और यहाँ पे भी ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस सी स्क्वेयर अपन 2abc होगा। यहाँ पे 2abc एलसीएम निकलेगा 2abc, बाकी की टर्म्स लिखने हैं हमको। तो बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस सी स्क्वेयर, ये चीज आ गई। नाउ यहाँ पे देखेंगे हम यस ए वाले टर्म, तो यहाँ पे माइनस ए स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर ये कट हो गया, बाकी क्या बचा, सिंपल ए स्क्वेयर। उसी तरह से ये माइनस बी स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर कट हुआ, सिर्फ बी स्क्वेयर बचा। उसी तरह से माइनस सी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर गया, सिर्फ सी स्क्वेयर बचा, डिवाइड बाय 2abc, इट्स नथिंग बट राइट हैंड साइड। ओके, जो आ गया। यस, इस तरह से ये एग्जाम्पल करने हैं और कुछ नहीं है। मैंने आपको ऑलमोस्ट 11 तक के मेजॉरिटी ऑफ द एग्जाम्पल एक्सरसाइज 3.5 के मैंने आपको करवाए हैं। आपको ये सारे एग्जाम्पल एक्सरसाइज 3.5 के 1 to 11 वापस करने हैं, बिकॉज इट रिक्वायर्स लिटिल मोर प्रैक्टिस। तो किस तरह से हम करते हैं वो चीज यस मैंने करवाए, आप लिख भी लो, बट आपको वंस अगेन एक बार ये सारे एग्जाम्पल 1 to 11 आपको ये प्रूव करके वापस अपने आप करने हैं। ओके, यस, नेक्स्ट लेक्चर में यस उसके एक 2 एग्जाम्पल बाकी रहते हैं वो हम फिनिश करेंगे, और इसके बेस पे जो स्टेटमेंट टाइप के एग्जाम्पल्स है वो हम करेंगे। ओके, वो स्टेटमेंट टाइप के जो एग्जाम्पल्स है वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में लाइक जेडब्ल्यू वगैरह में वो चीज आते हैं। ओके, वो हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, वो हम बिगिन कर देंगे, क्योंकि ये प्रूव दैट के शायद 2 ही एग्जाम्पल बाकी है, वो हम करके वो स्टार्ट करेंगे। ओके, सो जस्ट प्रिपेयर केयरफुली और ये एग्जाम्पल वापस एक बार कर लीजिए। आज का लेक्चर में यहीं पे फिनिश करता हूँ।